नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। विश्वास जानिए कि जो समाज, जो जाति या जो लोग या परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, एकता में रहते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो बिखरे हुए हैं उनको कभी भी कोई भी हानि पहुंचा सकता है। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एकता की शक्ति। दोस्तों, एक किसान के 4 बेटे थे। बेटे आपस में झगड़ते रहते थे। अब इस बात को लेकर किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वो उन बेटों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन बेटों की कुछ भी समझ में नहीं आता था। समय का चक्र घूमा, उन चारों की शादी हो गई। अब किसान उस वक्त तक इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खेती कर सके। अब उसने फैसला किया, चारों बेटे मिलकर इस खेती को संभालो। लेकिन उस किसान के बेटे इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं थे, इस बात पर अमल करने के लिए राजी नहीं थे। आते वो आपस में लड़ पड़े। इससे दुखी होकर उस किसान ने उन चारों बेटों को अलग अलग काम बांट दिया कि एक खेतों की जुताई करेगा, दूसरा उसमें अनाज डालेगा, पानी डालेगा, तीसरा फसल की देखभाल करेगा, चौथा उस फसल को काट कर उसे घर लाकर चारों में बांट देगा। ये फार्मूला उन चारों बेटों को पसंद आया और सब अपने अपने काम में लग गए। सबसे छोटा बेटा सबसे समझदार था। अब उसका काम ये था कि फसल पक जाएगी, उसको काट कर उससे दाने निकालकर उसे घर में लाकर उन चारों में बराबर बराबर बांट देगा। अब एक दिन की बात है कि फसल कट चुकी थी। छोटा बेटा बहुत थक चुका था। उसने सोचा कि सुबह मैं फसल को घर में लेकर आऊंगा और तब फसल को बांटूंगा। लेकिन तभी मौसम बिगड़ गया। जब मौसम बिगड़ा तो उस छोटे बेटे ने उन चारों भाइयों से कहा कि मौसम खराब हो रहा है, हमारी फसल जंगल में पड़ी हुई है, अगर हम उसे घर नहीं लेके आए तो वो खराब हो जाएगी। लेकिन उन तीनों भाइयों ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उन सब ने मिलकर कहा कि ये आपका काम है, आपको करना है, हम नहीं जाएंगे। बरसात आ गई और सारी फसल बर्बाद हो गई। अब छोटा बेटा बहुत दुखी था। सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। तभी उसका बड़ा बेटा बीमार हो जाता है और गांव में कोई अच्छा डॉक्टर ना होने के कारण अपने पिताजी के साथ अपने बड़े भाई को लेकर शहर पहुंचता है और उसका इलाज कराता है। बड़ा भाई ठीक हो जाता है और ठीक होने पर जब डॉक्टर से विदाई लेते हैं तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा अगर छोटा भाई तुम्हें समय पर यहाँ ना लेकर आया होता तो आज तुम जीवित ना होते। इस बात को सुनकर बड़े भाई का दिल भर आता है और फिर वो चारों भाई मिलकर आपस में प्लानिंग करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम कभी लड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अगर वो भाई आपस में ना लड़ते तो उनकी फसल बर्बाद ना होती और उनके जो मुसीबत के दिन आए थे शायद वो भी ना आए होते। एकता में बल है, एकता में शक्ति है। ये हमारे हर विद्वान ने हमें कही है, हमारे हर शास्त्र में इस बात का लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो जरूर ये बातें सही होंगी। और प्रैक्टिकली आप करके देखिए, अगर आप में एकता है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप में एकता नहीं है तो आपको लोग परेशान करेंगे या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अतः आप सब मिलकर एकता की शक्ति को अपने साथ रखिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।